देश में आपातकाल समाप्त हुए अभी कुछ ही साल बीते थे। एक बेटा अपने पिता से मिलने गया। उसने कहा कि मुझे शेयर मार्केट में उतरना है। पिता ने कहा पहले सीए की पढ़ाई पूरी कर लो। एक माँ है जिसे डर सता रहा है कि उसके बेटे से कौन शादी करेगा। एक ब्रोकर है जिसने हर्षद मेहता के स्कैम के समय में खूब पैसा कमाया। एक इन्वेस्टर है जिसे पहले बीएसई के रिंग से दूर रखा गया, लेकिन जब वो बीएसई के रिंग में उतरा तो उसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ये कहानी है शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। 5 जुलाई 1960 राकेश झुनझुनवाला का जन्म राजस्थानी परिवार में होता है। पिता पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उन्होंने अपने बेटों को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। राकेश अपने पिता के साथ संबंधों को याद करते हुए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन पिता अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा और बुलाया, राकेश जरा अखबार खोलो और उसमें देखो एक कंपनी है, उसके विषय में कुछ निकला है क्या। मेरी दिलचस्पी उस दिन से शेयर मार्केट की तरफ बढ़ चली। मैं रोज़ाना अखबार पढ़ने लगा। मेरी पढ़ाई जब पूरी हुई तो मैं अपने पिता के पास गया। उनसे कहा कि पिताजी मुझे शेयर मार्केट में उतरना है। पिता ने कहा पहले सीए की पढ़ाई पूरी कर लो। साल 1985 जनवरी का महीना था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी सीए की। अब मैं शेयर मार्केट में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था और इस ऐसी स्थिति में मुझे मदद किया मेरे भाई ने। उनके क्लाइंट से मुझे पैसा मिला और मैंने पहला दांव खेला और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। राकेश झुनझुनवाला ने सफलता का पहला स्वाद टाटा टी से चखा। उन्होंने टाटा टी का शेयर जब खरीदा था तो उसकी कीमत महज 43 रुपये थी, लेकिन 3 ही महीने के बाद टाटा टी के शेयर का भाव 143 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। इसी एक स्टॉक ने राकेश झुनझुनवाला को फर्श से सीधे अर्श पर पहुंचा दिया और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पलट कर नहीं देखा। उनकी गाड़ी अब सरपट भागने लगी थी। राकेश झुनझुनवाला को हम सभी बिग बुल के नाम से जानते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब राकेश शेयर मार्केट को नीचे गिराकर भी पैसा कमाए थे। ये दौर 80 और 90 के दशक के बीच में था। अपने शुरुआती दिनों में थे। उन्हें मनु मुंद्रा, जिन्हें शेयर बाजार का ब्लैक कोबरा कहा जाता था, उनकी टीम का माना जाता था। ये वो दौर था जब ये लोग शेयर बाजार को नीचे लाकर यानी कि शेयर बाजार को गिराकर पैसा कमाते थे। हर्षद मेहता के जीवन पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 की माने तो मनु मुंद्रा और उनकी टीम, जिसमें दमानी, राकेश झुनझुनवाला और लोग थे, ये उस दौर में खूब पैसा इन्होंने शेयर बाजार को नीचे लाकर कमाया। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को विश्वास था कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को न वो रोक सकते हैं, न मनु मुंद्रा रोक सकते हैं और कोई भी नहीं रोक सकता। इसी विश्वास ने राकेश की किस्मत बदल कर रख दी। ये साल 1989 था। देश की संसद में अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं वीपी सिंह बैठे थे और उनके विषय में एक नारा हुआ करता था, फेमस बहुत था, कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उनके वित्त मंत्री मधु दंडवते थे, जिनके विषय में कहा जाता था कि ये सोशलिस्ट हैं यानी समाजवादी हैं। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को विश्वास था कि जो नया बजट आने वाला है नई सरकार का, ये इसमें बिजनेस को भी बहुत ध्यान में रखा जाएगा। यही वजह थी कि उस दौर में जब वीपी सिंह की सरकार का बजट आने वाला था और वो सारे लोग शेयर बाजार में धड़ाधड़ शेयरों की बिक्री कर रहे थे, राकेश झुनझुनवाला ने अपने पोर्टफोलियो को बचा कर रखा। वीपी सिंह सरकार का बजट पेश हुआ। ये वो दौर था जब बजट शाम को पेश हुआ करता था। बजट पेश होने के बाद राकेश झुनझुनवाला घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने पूछा, राकेश दिन कैसा गया? राकेश झुनझुनवाला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रेखा हमारा एसी आ गया। राकेश झुनझुनवाला ने बजट से जिस तरह की उम्मीदें की थी, बिल्कुल वैसा ही बजट उस समय मधु दंडवते ने पेश किया था, जिसकी वजह से शेयर बाजार एक बार फिर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। राकेश झुनझुनवाला ने हर्षद मेहता के स्कैम के समय में भी खूब पैसा कमाया। एक इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला हर्षद मेहता के उस स्कैम के दौर को याद करते हुए बताते थे कि जब सब कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, हर्षद मेहता शेयरों को मैनिपुलेट कर रहे थे, जिस वजह से शेयर अपने वास्तविक कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जब स्कैम बाहर आया तो शेयर गिरने लगा। मैंने अपने जीवन का खूब पैसा उस दौर में शेयर बेचकर कमाया था। राकेश झुनझुनवाला को बड़ी पहचान टाइटन से मिली। उनके पोर्टफोलियो में 1/4 हिस्सा टाटा ग्रुप की इस स्टॉक को था। रमेश दमानी बताते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार जब टाइटन पर दांव खेला था तो कोई रिसर्च, कुछ किसी खास तरीके का रिसर्च उन्होंने नहीं किया था। उनके पास एक ब्रोकर का फ़ोन आया कि अगर
आप 50 लाख शेयर खरीदेंगे तो आपको 20 रुपये से 30 रुपये का भाव देंगे। अगर आप 40 लाख शेयर खरीदेंगे तो आपको 40 रुपये का भाव लगाया जाएगा। कुछ इसी तरह का ऑफर उन्हें मिला और राकेश झुनझुनवाला ने बिना सोचे समझे उस समय पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने खूब पढ़ाई की और टाइटन के विषय में खूब रिसर्च किया और अपने पोर्टफोलियो को, खासकर टाइटन पे जब उन्होंने दांव लगाया तो काफ़ी कुछ रिसर्च करके लगाया। टाइटन ही था जिसने शेयर बाजार में राकेश झुनझुनवाला को नई पहचान मिली। राकेश झुनझुनवाला के कैरेक्टर और उनके विषय में एक बात हमेशा कही जाती है कि वो रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। यही वजह थी कि उन्होंने आकाशा एयर, जो कि एक एयरलाइन कंपनी थी, नई एयरलाइन कंपनी थी, उस पर तब दांव खेला जब एविएशन सेक्टर मुश्किलों में था। कोविड के समय में उन्होंने आकाशा एयर पर दांव खेलने का निर्णय किया और फिर आकाशा एयर लॉन्च किया। ये सालों की मेहनत ही थी और रिसर्च था कि शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपये की वैल्यू से 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति खड़ी कर दी। लेकिन उन्होंने हमेशा निवेश सोच समझकर और रिसर्च के बेस्ड किया। राकेश झुनझुनवाला हमेशा कहा करते थे कि तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुँह काला। आज की कहानी राकेश झुनझुनवाला की थी। वॉरेन बफेट, जिन्हें शेयर बाजार का, भारतीय शेयर मार्केट का वॉरेन बफेट कहा जाता था। अगले हफ्ते मिलेंगे तो किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे जिसका ताल्लुक बिजनेस की दुनिया से होगा। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।